गुड मॉर्निंग बेटा। तो रिवीजन शुरू कर दें हम चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज पे। ठीक है, सबसे पहले तो इनइक्वालिटीज देखो, वर्ड ही क्या लिखा है, लीनियर इनइक्वालिटीज। यहाँ पे इनइक्वल इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे इक्वालिटी ना हो। इससे पहले हम जब भी पढ़ते थे इक्वेशंस के बारे में स्टडी करते थे, है ना। इक्वेशंस में क्या होता है, हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल्स या फिर दो वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन इन इक्वेशन में उल्टा होगा, जहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी का साइन ना हो, नॉट इक्वल्स टू। यहाँ पे कोई भी दो वेरिएबल एक दूसरे के इक्वल ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इन इक्वालिटी बोलते हैं। तो देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे वही अलजेब्रिक इक्वेशंस हम स्टडी करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो इनइक्वल होंगे। यहाँ पे हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होगा, ना कि इक्वालिटी का साइन होगा। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है कि अभी तक हमने इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया है, वन वेरिएबल की या फिर टू वेरिएबल्स की, या फिर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हमने स्टडी की हैं, स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स जिनको हम इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकते थे। बट अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि हम किसी स्टेटमेंट प्रॉब्लम को एक इक्वेशन फॉर्म कर दें, कि हमेशा ही कोई भी स्टेटमेंट से हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं या फिर इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज करो आपको ऐसी स्टेटमेंट दे दी, हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज लेस देन 160 सेंटीमीटर। तो क्या इससे इक्वेशन फॉर्म होगी? एनीवन आंसर? कैन एनीवन आंसर? तो आंसर आएगा नो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है, ये इक्वेशन नहीं होगी, ये क्या होगी, इन इक्वेशन होगी। यहाँ पे लिखा है द हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज लेस देन 160 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर से क्या है, लेस देन। तो इक्वेशन में तो हमारे पास इक्वल टू का साइन होता है। इक्वेशन वर्ड का मीनिंग ही क्या है कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। अब ये क्या है, इन इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, यहाँ पे किस चीज का साइन है, इन इक्वालिटी का। अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट इस तरह से, उस स्टेटमेंट प्रॉब्लम को जब हम ट्रांसलेट करने का ट्राई करें, तो इक्वेशन की जगह हमारे पास इन इक्वेशन फॉर्म हो, या तो लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का, या लेस देन और इक्वल टू का, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू का। इन ऐसी इक्वेशंस को हम, ऐसी स्टेटमेंट प्रॉब्लम से जो फॉर्म होता है उसको हम इन इक्वालिटीज बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर क्लासरूम कैन ऑक्यूपाई एट मोस्ट 60 टेबल्स और चेयर्स और बोथ, कि ज्यादा से ज्यादा आपके क्लासरूम में जो टेबल्स हैं लेस देन और इक्वल टू 60, कि ज्यादा से ज्यादा 60 आ सकते हैं, 60 से ज्यादा नहीं आ सकते, 60 के इक्वल टू भी आ सकते हैं। तो ये सारी क्या होती हैं, इन इक्वालिटीज होती हैं। तो इस चैप्टर में हम लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में ही स्टडी करेंगे, जो एक या दो वेरिएबल्स के बीच होंगी। तो स्टडी ऑफ इनइक्वालिटीज जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। किसमें यूजफुल है, इसकी यूज क्या है, इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी एक्सेट्रा में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बिकॉज जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा ही इक्वेशन फॉर्म नहीं करती, कई बार वो इन इक्वेशंस भी फॉर्म करती हैं, जिसको हम इनइक्वालिटीज बोलते हैं। कुछ सिचुएशन स्टडी करते हैं, पहले हम एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, रवि गोज टू मार्केट विद रुपीज 200 टू बाय राइस। रवि मार्केट में गया 200 रुपीज के साथ राइस खरीदने के लिए, विच इज अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 1 kg, जो कि 1 kg के पैकेट्स में अवेलेबल थे। और हर एक पैकेट का जो राइस का रेट था वो 30 रुपीज का था। इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ राइस which he buys, then the total amount spent by him is rupees 30x। अब उसको कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे,
है ना। तो यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम हो गई। अब अगर हम 200 को 30 से डिवाइड करके देखें तो ये तो फ्रैक्शन बन रहा है, ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है, इंटीजर वैल्यू ही नहीं आ रही। मतलब वो पूरे पूरे पैकेट नहीं खरीद पाएगा, वो 6 पैकेट परचेज कर लेगा। देखो 6 पैकेट कितने के आ जाएंगे, 180 के। उसके बाद उसके पास 20 रुपीज एक्स्ट्रा बच जाएंगे, और 20 में एक पैकेट भी नहीं होगा परचेज। तो ऐसे केसेस में हमारे पास अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो उसको क्या करना है, 200 से लेस अमाउंट खर्च करना है। ही मे नॉट बी एबल टू स्पेंड द एंटायर अमाउंट। वो पूरा 200 के राइस नहीं परचेज कर सकता। क्यों? बिकॉज एक पैकेट 30 का है। अगर हम 30 के लगाए तो 6 पैकेट तो आ गए 180 के। उसके बाद 210 के आएंगे 7 पैकेट। तो उसके पास या तो 10 और होने चाहिए थे यहाँ पे 210, या फिर 180 होने चाहिए थे। अब वो 180 के परचेज कर लेगा। यहाँ पे क्या आएगा, 30x लेस देन 200। अगर इक्वालिटी का साइन बनाना होता फिर हमें 210 लिखा होना चाहिए था या फिर 180 लिखा होना चाहिए था। तो इस तरह से हमें स्टेटमेंट से पता चल गया कि ये स्टेटमेंट इज नॉट एन इक्वेशन। ये इक्वेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं आ रहा है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द साइन ऑफ इक्वालिटी। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज और इनइक्वेशन। उसके बाद देखो सेकेंड एग्जांपल, रेशमा के पास 120 रुपीज हैं और वो कुछ रजिस्टर और पेन परचेज करना चाहती है। एक रजिस्टर का प्राइस कितना है, 40, और एक पेन का कितना है, 20। अगर x नंबर ऑफ रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और y नंबर ऑफ पेन्स को, तो वो कितना टोटल अमाउंट स्पेंड करेगी, 40x प्लस 20y। अब यहाँ पे भी उसके पास 120 रुपीज है। आप बना के देख लो अलग अलग केसेस। अगर वो 2 रजिस्टर लेगी 40 टू द 80, तो उसके बाद वो पेन कितने ले सकती है, 2 पेन ले सकती है ना। वो या तो 120 खर्च कर सकती है या फिर 120 से कम भी खर्च कर सकती है। अब उसके पास 120 से ज्यादा रुपीज नहीं है। यहाँ पे साथ में इक्वालिटी का साइन भी आ गया। क्यों आ गया इक्वालिटी का साइन? बिकॉज जब हम बना रहे हैं तो 40 के उसने कितने रजिस्टर ले लिए, 2 रजिस्टर ले लिए। तो उसके पास 80 रुपीज के तो उसने रजिस्टर ले लिए, प्लस उसके बाद प्लस उसने 2 पेन ले लिए, 20 इंटू 2 40 के ही पेन हो गए। तो ये कितने बन गए, 120। तो यहाँ पे साथ में 120 का साइन भी बन रहा है। अब हो सकता है वो पेन एक ही ले या रजिस्टर भी एक ही ले, है ना। तो उस केस में वो 120 से कम भी स्पेंड कर सकती है। लेकिन अब उसके पास टोटल तो 120 ही है ना, 120 से ज्यादा तो नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो साइन आया वो किसका आया, इनइक्वालिटी का। और वो भी कैसा आया, लेस देन और इक्वल टू। बिकॉज इक्वालिटी यहाँ पे फॉर्म हो रही थी। इक्वल या तो वो 120 से, या तो वो 120 के 120 खर्च करेगी, 120 के ही परचेज कर लेगी, या फिर वो कुछ कम खर्च करेगी। तो लेस देन और इक्वल टू का साइन आ गया। तो ये भी कौन सी इक्वेशन है, इनइक्वालिटी। इट इज नॉट अ इक्वेशन, इट इज एन इनइक्वेशन। बिकॉज साइन क्या है, लेस देन और इक्वल टू। बिकॉज देखो यही लिखा है कि इस केस में टोटल अमाउंट है जो वो 120 तक हो सकता है। तो 2 टाइप की स्टेटमेंट फॉर्म हो रही है, या तो वो इक्वल टू वाली या फिर लेस देन वाली। अब इसके बाद डेफिनेशन लिखी है कि इनइक्वालिटी के सिंबल क्या क्या हैं, कौन कौन सी 4 तरह की इनइक्वालिटीज है हमारे पास। कौन कौन सी हैं, 4 टाइप की इनइक्वालिटी हैं। एक लेस देन, सेकंड इज ग्रेटर देन, थर्ड इज लेस देन और इक्वल टू, फोर्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। कोई भी 2 रियल नंबर हैं हमारे पास, या कोई भी 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनके बीच में इन चारों में से, ये 4 के 4 सिंबल में से कोई भी एक सिंबल अगर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वो इक्वेशन नहीं है, वो इनइक्वेशन है, वो इनइक्वालिटी फॉर्म कर रही है। ठीक है, समझ आया कि कोई भी 2 रियल नंबर्स या 2 अलजेब्रिक इक्वेशंस जिनके बीच हमने सिंबल कौन सा लगाया, या तो लेस देन का लगाया, या फिर ग्रेटर देन का लगाया, या फिर लेस देन और इक्वल टू का लगाया, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू का लगाया। ये चारों का मतलब क्या है, ये चारों ही क्या है, इनइक्वालिटीज। जैसे कि एग्जाम्पल, 3 इज लेस देन 5, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू, 3 5 से लेस है।
लेकिन ये क्या है, इनइक्वालिटी है। 7 इज ग्रेटर देन 5, दिस इज ऑल्सो ट्रू, इट इज ऑल्सो एन इनइक्वालिटी। इनको हम, ये किसकी इनइक्वालिटीज की एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल, बिकॉज दोनों साइड क्या था, नंबर था। तो ऐसी इनइक्वालिटीज को जिनमें दोनों साइड नंबर हो और सेंटर में जो सिंबल लगा हो वो या तो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, या लेस देन और इक्वल टू हो, या ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। उसी तरह अगर एक साइड हमारे पास वेरिएबल हो और दूसरी साइड नंबर, देखो इधर क्या है, एक्स, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, एक्स इज लेस देन 5, मतलब एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है, या फिर नेगेटिव नंबर भी हो सकता है ना। एक्स इज लेस देन 5, यहाँ पे एक्स क्या है, हमारा वेरिएबल है, और दूसरी साइड क्या है, एक नंबर है। उसी तरह y इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा y तो कुछ भी हो सकता है, 3, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। उसी तरह x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, जब साथ में इक्वल टू लिखा है, इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू की भी हो सकती है 4, 5, 6, 7, 8, 9, उससे आगे भी कुछ भी हो सकती है। y इज लेस देन और इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4 हो सकती है और 4 से छोटी, मतलब 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। ऐसी इनइक्वालिटीज को जिनमें एक साइड हमारे पास वेरिएबल हो और दूसरी साइड क्या हो, नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं, लिटरल इनइक्वालिटीज। जिन इनइक्वालिटीज में लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी नंबर्स हो, उनको न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज बोला जाता है। जिनमें वन साइड हमारे पास वेरिएबल हो और सेकंड साइड नंबर हो, उनको क्या बोला जाता है, लिटरल इनइक्वालिटीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, 3 इज लेस देन 5 इज लेस देन 7, इसको कैसे रीड कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, और उसी तरह इसको कैसे रीड कर सकते हो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन 5। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ सकती है, देखो यहाँ से आप बता सकते हो x की वैल्यू, x 3 हो सकता है, इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हो सकती है। तो x की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, 3 आ सकती हैं, 4 भी आ सकती है ना, और साथ में लेस देन 5, तो मतलब बस अगर x इंटीजर है तो x की वैल्यूज क्या आ गई, यहाँ से x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4। इसको कैसे रीड करोगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन 5। उसी तरह यहाँ पे देखो, y इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 4, y 2 से बड़ा है, मतलब y की वैल्यू 3, y 4 से छोटा भी हो सकता है और 4 के इक्वल भी, मतलब कि अगर इंटीजर है y तो y की वैल्यू आ गई 3 एंड 4। और ऐसी एग्जाम्पल्स को हम क्या बोलते हैं, डबल इनइक्वालिटीज। यहाँ पे क्या है, डबल इनइक्वालिटीज, ये सारी क्या है, यहाँ पे दो दो इनइक्वालिटीज यूज की गई थी। कोई ऐसी इनइक्वेशंस जिनमें दो इनइक्वालिटी यूज की गई हो, उनको क्या बोला जाता है, डबल इनइक्वालिटीज। और ऐसी इनइक्वालिटीज जिनमें वन साइड वेरिएबल हो, वन साइड नंबर हो, उनको बोला जाता है लिटरल इनइक्वालिटीज। और ऐसी इनइक्वालिटीज जिनमें दोनों साइड नंबर हो, सेंटर में इनइक्वालिटी का सिंबल हो। इनइक्वालिटी के 4 सिंबल हैं, कौन कौन से, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, उनको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। अब इसके बाद आगे देखो, कुछ और एग्जाम्पल गिवन है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी इज लेस देन 0, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0, ये सारी ही क्या है, इनइक्वालिटीज की एग्जाम्पल है। ए एक्स प्लस बी लेस देन और इक्वल्स टू 0, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब आगे वाली में दो दो वेरिएबल्स ऐड हो गए, ए एक्स, यहाँ पे ए बी कॉन्स्टेंट है, सी बी कॉन्स्टेंट है, एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल्स हैं। ax plus by less than cax plus by greater than cax plus by less than or equals to c।
ax plus by ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ये सारी क्या थी, लीनियर इक्वेशन थी। अब आगे आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्म। लीनियर में देखो सबकी डिग्री क्या थी, 1, एक्स और बाई वेरिएबल्स की पावर क्या थी, ओनली 1। अब इसमें क्या है, डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेसर इक्वल्स टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो इनमें से इक्वेशन नंबर 5, 6, 9, 10 एंड 14 ये क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है, मतलब इनके बीच इक्वल टू का साइन है ही नहीं। देखो 5 में क्या है, लेस देन, 6 में भी क्या है, ग्रेटर देन, 9 में क्या है, लेस देन, 10 में क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन। अब 14 में क्या है, ग्रेटर देन। इनमें साथ में इक्वल टू का साइन भी नहीं है। जिन वो वाली इक्वेशंस जिनके बीच जो सिंबल है या तो लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन हो, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। और जिन इक्वेशंस में जैसे देखो 11, 12 एंड 13, इसमें क्या है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन तो है लेकिन इक्वल टू का साइन भी है। इसमें क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन तो है लेकिन साथ में इक्वल टू का, इक्वालिटी का साइन भी है। और इसमें क्या है, लेस देन और इक्वल टू। अब वो वाली इन इक्वेशंस जिनके बीच सिंबल या तो लेस देन हो या ग्रेटर देन, इक्वालिटी का नाम निशानी ना हो, उनको बोला जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। वो स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी ही है, लेकिन जिनमें लेस देन ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वालिटी का सिंबल भी हो, उनको बोला जाता है स्लैक इनइक्वालिटीज। ठीक है। और इनइक्वालिटीज जो 5 से लेकर 8 तक है वो सारी ही लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, जिनमें एक वेरिएबल यूज किया है x, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 है। और 9 to 12 भी सारी लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, जिनमें 2 वेरिएबल्स यूज किए हैं। 12 तक x y 2 वेरिएबल्स हैं और a एंड b दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद जो 13 एंड 14 इक्वेशन वो क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हैं, जिनमें एक वेरिएबल है x और a इज नॉट इक्वल टू 0। तो समझ आ गया इतना बेटा सबको? ठीक है। तो अब लीनियर इनइक्वालिटीज में हमने अभी तक क्या, इसमें हम 1 एंड 2 वेरिएबल्स की ही स्टडी करेंगे, लेकिन ओनली लीनियर इनइक्वालिटीज स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम कल करेंगे। कल तक आपको यहीं तक रिवाइज करना है। सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, उनका सिंबल क्या है। आफ्टर दैट उनको उनमें इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज कौन सी हैं, लिटरल इनइक्वालिटीज कौन सी हैं, डबल इनइक्वालिटीज कौन सी हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कौन सी हैं, स्लैक इनइक्वालिटीज कौन सी हैं और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कौन सी हैं। इसके बाद कल हम क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।